स्टेट खींवसर की आम जनता के बीच चुनाव होगा और ये देश की सबसे हॉट सीट खींवसर होगी। आप सबको तैयार रहना है, मजबूत रहना है। मैं चाहता हूं कि खड़काली पंचायत उसी तरह मजबूत रहे जिस तरह बीच में 1500, 1800, 2000, 2200 की लीड खड़काली पंचायत से मिलती है। छोटे मोटे गुटों में बढ़ जाते हम लोग। सरपंचों के चुनाव, पंचायत समिति वार्डों के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, कभी कोऑपरेटिव के चुनाव, तो कहीं न कहीं गुटबाजी हो जाती है। हमारे लोग सीधे हैं, गुटों में बंटने के अंदर सबसे नंबर 1 पे अपन रहते हैं, तुरंत गुटबाजी कर लेते हैं। अब हमें इस आधुनिक भारत के अंदर गुटों से बंट के बाहर निकलना है। सरपंच की बात सरपंच तक, प्रधान प्रमुख की बात उस तक, एमएलए की बात एमएलए तक और एमपी की बात एमपी तक, और उसके बाद बैठ के सबको साथ रहना, सबको साथ रह के चलना। और विशेष रूप से शेड्यूल कास्ट के भाइयों को भी हमें साथ रहना है, क्योंकि सत्ता के शिखर पर अगर आपको कोई बिठाएगा, अगर आपको राज सिंहासन राजस्थान में दिलाएगा, तो शेड्यूल कास्ट के भाई, ओबीसी के भाई, ये मुस्लिम ये तबका ये आपको सत्ता के शिखर पर बिठाएगा। जब 75 साल से आप लोग इंतजार कर रहे हो। भाइयों भी हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा कि वोट हमारे थे, लेकिन फिर भी हम सत्ता के शिखर पर नहीं बैठ सके, क्योंकि हमारे लोगों ने उन चुनाव को हल्के के अंदर लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि ज्यादा वोट होने के बावजूद बाहर हो गए। कि हमें हर चीज मजबूती के साथ, हर चीज को सोच समझ के मजबूती के साथ हमारे को करना होगा। खड़काली के अंदर विकास खूब हुआ, विकास को गति भी मिली। अब जो बची हुई ढाणियां पीने के पानी और बिजली को लेके जल्दी उनको पूरा कराएंगे। एमपी लेड, एमएलए लेड, डीएमएफटी जितने भी फंड थे, पंचायत को आगे रखने का प्रयास किया। बची हुई कुछ सड़कें ढाणियों की, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आगामी दिनों के अंदर खड़काली पंचायत की कोई भी ढाणी बिना सड़क के नहीं रहेगी। तमाम जगह सड़क, स्कूल, पानी, बिजली की व्यवस्था मैं करवाऊंगा। मैं प्रयास करूंगा या रोजगार के नए साधन सर्जित हो। आप आगे बढ़ो, आपके बच्चे आगे बढ़े, हम मिलजुल कर नए राजस्थान, नए खींवसर, नए नागौर का निर्माण करें और नए भारत का निर्माण करें। आपका आशीर्वाद हमेशा जैसे बना रहा, उससे ज्यादा आशीर्वाद आपको मेरे ऊपर रखना है, क्योंकि देश के अंदर जब किसान कौम को आवश्यकता पड़ी, पहलवान बेटियों को आवश्यकता पड़ी, जब जवानों को आवश्यकता पड़ी, सेना को ठेके पे दिया, तब एक ही व्यक्ति लड़ रहा था, वो आपका सांसद था, ध्यान हथेली पे लेकर लड़ रहा था। प्रदेश के अंदर तमाम लोगों के लिए, सर्व समाज के लिए, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे बजरी माफिया का आतंक हो, सड़कों पर लड़ा, संघर्ष किया। इसने अपनी पूरी रातें इस किसान कौम को दी। वो हमेशा तैयार रहा, तैयार रहेगा। काजल की कोठरी में रहते हुए जिसपे कभी उंगली नहीं उठी, जिसपे कोई दाग नहीं लगा, इसलिए ऐसे मजबूत व्यक्ति को आप और मजबूत करेंगे। मेरी तो किसी से लड़ाई नहीं, मैं जब चाहूं सत्ता में एंट्री कर जाता, लेकिन मैंने आपकी तरफ देखा। और मैं जब बच्चे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो कहते हैं हनुमान जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, तो फिर मैं संघर्ष ही करता जा रहा हूं। जिस दिन आप ये नारा लगाओगे कि हनुमान जी आप राज करो, तो फिर राज की तरफ चला जाऊंगा। अब जो संघर्ष का नारा लगा रहा है, संघर्ष की आवश्यकता भी है, और ये तय है कि 28 के अंदर भारी मुकाबला राजस्थान के अंदर होगा। इस बार तैयार थे सारे मामले, वोट भी हमने पिछली बार से ज्यादा लिए, साधन संसाधनों की कमी थी, कुछ फैसले हो सकता है कि व्यक्ति जब लेता है तो फैसले गलत समय पे हो जाते हैं। ऐसी कोई न कोई कमियां, संगठन की कमी रही, अकेला व्यक्ति था। राजस्थान में लोगों ने तीसरी पार्टी की परिकल्पना नहीं की। धीरे धीरे नौजवानों ने सोच को बदला और सोशल मीडिया के माध्यम से अब राजस्थान प्रांत भी तीसरी ताकत मांग रहा है। वो तीसरी पार्टी बनाने का श्रेय अगर मिला तो आपकी खींवसर की जनता को, नागौर की जनता को मिला। आपके विधायक और आपके सांसद नहीं, नई पार्टी खड़ी करके देश में संदेश दिया कि हम कांग्रेस बीजेपी के पीछे लगू नहीं है, हम तीसरी पार्टी बना सकते हैं। और आपसे प्रेरणा लेकर भारतीय आदिवासी पार्टी राजस्थान के अंदर बनी। अब 2 दल है, आरएलपी और बीएपी, जो ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी के और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। जब देश की पार्टियों की मीटिंग होती है तो आपकी आरएलपी पार्टी भी वहां दिखाई देती है, बड़ी पार्टियों के बीच में। छोटा पौधा इसे सींच के बट वक्त आपको बनाना है, ताकत देनी है। निश्चित रूप से नए जो नेता तैयार हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। हाँ, ये दूसरी बात है
कि मैं जिसको भी तैयार करता हूँ मुझे छोड़ के भाग जाता है, लेकिन मेरा प्रयास जारी रहेगा, लड़ाई नहीं छोड़ूंगा। अपने अकाल पड़ जाता है तो फिर खेती थोड़ी छोड़ते हैं, अगली बार करते नहीं करते। तो हनुमान बेनीवाल आपके लिए जो लक्ष्य निर्धारित करके चला है, निश्चित रूप से उस दिशा के अंदर चलेगा। नौजवानों को आग्रह करूंगा कि मेरे छोटे भाइयों, कभी भी नशा पता इनसे दूर रहना है। हमें छोटी बात के लिए अपराध भी नहीं करना। देखते छोटी मोटी बातों के लिए बच्चे कत्ल कर लेते हैं। अपने को ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारे समाज पे अंगुली उठे, जिससे लोग ये कहे कि वो इस कौम से आते हैं और ये बदमाशी करते हैं। ऐसा काम हमें करना है जिससे हमारे समाज का नाम रोशन हो और माता पिता चौड़ी छाती करके गांव के अंदर चले कि मेरे बेटे ने ये अच्छा काम किया है। ये काम आप सब लोगों को, मेरे छोटे भाइयों को करना है। आपको जहां भी कमी लगे, जहां भी आवश्यकता हो, आप आधी रात को मुझे घंटी कर सकते हो, मुझसे मिल सकते हो। शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों के लिए भी जहां मैं आपको मार्गदर्शक के रूप में पाऊंगा, मैं मदद करूंगा। और सारे सरकारी नौकर अगर लग जाएंगे तो फिर किसके ऊपर नौकरी करेंगे? सरकारी नौकर भी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी चाहिए, हमें नेता भी चाहिए, हमें अभिनेता भी चाहिए, हमें डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर चाहिए, व्यापारी चाहिए, बॉर्डर पर लड़ने वाले भी चाहिए। इसलिए किसी की नौकरी लगे तो हताश मत हो, वकील भी चाहिए। अच्छे वकील अगर नहीं हो, जज भी चाहिए, तो वह केस लड़ने वाले भी चाहिए। तो तमाम जगह पे हमारे समाज के और किसान के बेटे चाहिए। तो भाइयों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। आपने मुझे आमंत्रित किया, 2-3 कार्यक्रम हो रहे, अब तो मेरे भाषण रोज ही सुनोगे आप। चुनाव आ गया एकदम से, फिर उपस्थित होऊंगा और आप दोनों हाथों से आशीर्वाद देना। बहुत बहुत तांडी परिवार को, तमाम खड़काड़ी को और पुनाराम जी को भी कि लंबे समय बाद वापस दिखे आज। धन्यवाद। जय बीमार होगा।